साथियों नमस्कार, मैं एस एन देवड़वाल आप सभी का श्री बालाजी श्याम शरणम क्लासेस की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत सम्मान एवं बहुमान करता हूं। साथियों, आदिवासी कहते हैं कि जंगल है हमारा घर, जंगल है हमारा घर, नदियां हैं हमारी प्यास, पेड़ पौधे दोस्त हमारे, पशु पक्षी हैं पास, हम प्रकृति के पूजक, हम प्रकृति के पूजक, हर सांस में उसका वास, आदिवासी है हम, यही है हमारा इतिहास, यही है हमारा इतिहास। साथियों, आदिवासी कोई धर्म नहीं है, आदिवासी एक सभ्यता है, आदिवासी एक संस्कृति है, आदिवासियों का प्रकृति से विशेष लगाव रहा है। इसी संदर्भ में आज हम भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची का अध्ययन करेंगे और 5वीं अनुसूची के बारे में हम सुनते हैं कि ये इस अनुसूची को आदिवासियों की आत्मा कहते हैं। क्यों आदिवासियों के लिए है यह अनुसूची महत्वपूर्ण है, इसके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। मोटे मोटे तौर पर प्रशासन, प्रबंधन और नियंत्रण के संबंध में अध्ययन करेंगे। उसी के साथ में 5वीं अनुसूची का कार्यान्वयन आदिवासियों के कल्याण के लिए किया गया है, उसके आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास के लिए किया गया है। उसी के साथ में अधिकार, भाषा, संस्कृति, परंपराएं, जल जंगल, जमीन की सुरक्षा का अधिकार देता है 5वीं अनुसूची। उसी के साथ जो 5वीं अनुसूची है कितने राज्यों में यह लागू है, कितने राज्यों से यह संबंधित है। उसी के साथ में अनुच्छेद 244 एक के तहत जो टीएसी है, ट्राइबल एसोसिएशन ऑफ काउंसिल का गठन किया जाता है, उसके संबंध में अध्ययन करेंगे। और पेशा एक्ट 1996 क्या है, उसी के साथ में वन अधिकार अधिनियम 2006 क्या है, और आदिवासियों के जो लीडर है उनके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। जो बिरसा मुंडा जी हैं, आदिवासियों के भगवान, और उसी के साथ में जयपाल सिंह जी मुंडा, सीएल जी कप्तान साहब अलवर वाले, और उसी के साथ में द्रौपदी मुर्मू जी, तात्या भील जी, और राजकुमार जी रोत वर्तमान के जैसे, शिंबू सोरेन, हेमंत सोरेन आदि का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मेरा साथ दीजिए आप। सबसे पहले देखते हैं कि हम जो ये अनुसूची है इसको आदिवासियों की आत्मा क्यों कहा गया है और ये आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। जो अनुसूची है, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। अगर किसी भी विषय के बारे में संक्षेप में जानना है तो अनुच्छेद को देखिए, और किसी भी विषय को आप अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो अपन को संविधान की अनुसूची देखनी होगी। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब संविधान लागू हुआ उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। लेकिन जो 5वीं अनुसूची है वो ट्राइबल्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके संबंध में देखते हैं कि जो 5वीं अनुसूची है वो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन, प्रबंधन एवं नियंत्रण से संबंधित है। इसमें 10 राज्य आते हैं। उसी के साथ में जो 5वीं अनुसूची का कार्यान्वयन आदिवासियों के कल्याण के लिए किया गया है, उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए किया गया है। आगे आदिवासियों को कौन कौन से अधिकार देती है ये अनुसूची। ये आदिवासी मूलवासी इस देश के मूल निवासी हैं, इस भारतीय भूभाग के मूल निवासी हैं। इस भारतीय भूभाग पर सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के मिलते हैं, जो रेडियो कार्बन C14 प्रणाली के अनुसार जिसका जो काल है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व, लगभग आज से 5000 ईसा पूर्व है। तो ये आदिवासी मूलवासी इस देश के मूल निवासी हैं। इसी कारण 5वीं अनुसूची में इनके लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, इनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। भाषाओं से संबंधित इनकी जो कल्चर है, इनकी संस्कृति है, लैंग्वेज और कल्चर, उसी के साथ में इनकी जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशनल यानी जो परंपराएं हैं, जल है, जंगल है, और उसी के साथ में जमीन की सुरक्षा का अधिकार आदिवासियों को दिया गया है। उसी के साथ में आगे 5वीं अनुसूची से कौन से राज्य संबंधित है। छठी में अमित्री में 4 राज्य हैं, इसमें 5वीं अनुसूची में 10 राज्य हैं। उनका विस्तार से अपन देखेंगे। राजस्थान है कि नहीं है इसमें। अनुच्छेद 244 एक के तहत जो ट्राइबल एसोसिएशन ऑफ काउंसिल का गठन करती है राज्य सरकारें, और राज्यपाल को पेश करती है, और राज्यपाल उसको राष्ट्रपति महोदय के पास में पेश करता है, और उसमें आदिवासियों के कल्याण से संबंधित बातें होती है, सुझाव होते हैं। पेशा जो कानून है 1996 उसका भी हम अध्ययन करेंगे। वन अधिकार अधिनियम 2006 कितना इंपॉर्टेंट है उसका अध्ययन करेंगे। उसी के साथ में आदिवासियों के जो वर्तमान में लीडर हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, कौन कौन से लीडर हैं। तो अधिकार कौन कौन से देता है। सबसे पहले भाषा है, आदिवासियों की एक भाषा है। जो आदिवासी मूलवासी इस देशवासी मूलवासी हैं उनकी एक निश्चित भाषा है, यानी इनका एक कल्चर है अलग,
जीवन जीने का तरीका इनका अलग है, प्रकृति से इनका लगाव है, जल जंगल जमीन से इनका लगाव है। तो इनकी भाषा जैसे आप देखिए झारखंड में संताली भाषा, उसी के साथ में मध्य प्रदेश में गोड़ जनजाति है, गोड़ी भाषा बोलते हैं, गोड़ी बोली गोड़ी भाषा बोलते हैं। उसी के साथ में राजस्थान में अपन देखते हैं तो भील, डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो भील जनजाति है वो भीली भाषा बोलती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में वागड़ी भाषा बोली जाती है इनके द्वारा। उसी के साथ में अपन मीना जनजाति की देखते हैं तो जयपुर में ढूंढांड जो बोली है उसकी उपबोली विशेष तौर से अपने राजोटी वाटी, कट्ठे जावलो कट्ठे आवलो। और उसी के साथ में अलवर में जो मेवाती और मेवाती के साथ में जो नेड़ा वाटी है वो इनको बनाए रखने का इनको अधिकार है। तो इनकी जो विशेष भाषा है, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा बोली जाती है, तो उनका विशेष अधिकार, भाषाओं को बनाए रखने का विशेष अधिकार दिया गया है। संस्कृति जो इनकी कल्चर है, इनकी जो कल्चर है, जल जंगल जमीन से इनका लगाव है। और उसी के साथ में ये पहाड़ों की, प्रकृति की, पेड़ पौधों की ये पूजा करते हैं। इनके लिए इनके जो पूर्वज हैं उनकी पूजा करते हैं। और विशेष तौर से अपन आदिवासियों में देखते हैं जो पितृ, जो भूमिया जी हैं, उनको ये इनकी पूजा करते हैं शुरू से। तो ये इनका कल्चर है, इनकी संस्कृति है, इसको बनाए रखने का इनको अधिकार है। उसी के साथ में इनकी परंपराएं जल जंगल जमीन, जल जंगल और जमीन की सुरक्षा का अधिकार इनको दिया गया। अब क्या सुरक्षा का अधिकार दिया गया है इनसे पता लगेगा आगे। ये कितने राज्यों से संबंधित है? 10 राज्यों में से संबंधित है। 10 राज्य आते हैं कौन सी में? 5वीं अनुसूची में। 10 राज्य अगर ऊपर से अपन चलते हैं तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, सबसे पहले कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, HP हिमाचल प्रदेश। दूसरा है राजस्थान, तीसरा है गुजरात, चौथा है महाराष्ट्र, चौथा कौन सा है? महाराष्ट्र। और इधर अपन चलते हैं, 5वां है मध्य प्रदेश, और छठा है आंध्र प्रदेश, और 7वां तेलंगाना, और तेलंगाना के साथ में 8वां छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के साथ में 9वां है उड़ीसा, और 10वां है झारखंड। ये 10 राज्य 5वीं अनुसूची से संबंधित है। 10 राज्य 5वीं अनुसूची से संबंधित है। राजस्थान भी इसमें शामिल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 5वीं अनुसूची 244(1) इसके तहत, अब मेरे मित्रों बात यह है, मैं यहां से इसको थोड़ा सा हटाता हूं, जो TAC है, TAC ट्राइबल एसोसिएशन ऑफ काउंसिल, जनजाति सलाहकार परिषद। इसमें 20 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 20 सदस्य। और इन 20 सदस्यों में से प्रत्येक राज्य में कितने में? प्रत्येक 10 राज्य में, जो 10 राज्य हैं, जो अभी अपन देखे हैं, जो जिन राज्यों से 5वीं अनुसूची संबंधित है, उनमें TAC ट्राइबल एसोसिएशन ऑफ काउंसिल, जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। उसमें 20 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 20 सदस्य। अब जो 15 विधायक होंगे, 20 में से 15 तो होंगे मेंबर लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली। 15 विधायक होंगे। ये विधायक किसके होंगे? शेड्यूल्ड ट्राइब के। टोटल किसके होंगे? शेड्यूल्ड ट्राइब के 15, 20 में से 15 विधायक होंगे, और वो शेड्यूल्ड ट्राइब यानी जनजाति के होंगे। अब 15 में से कौन कौन है इसमें? 15 में से अपन देखते हैं ना, वर्तमान में जो जमा रामगढ़ विधायक है महेंद्र पाल जी, उसी के साथ में जो लालसोट विधायक है राम विलास जी, उसी के साथ में राजेंद्र जी महुआ से, जो डॉक्टर किरोड़लाल जी के भतीजे हैं, और जो अंता से विधायक थे वो भी इसके सदस्य थे, समाराम, उसी के साथ में हंसराज मीना आदि आदि 15 सदस्य हैं, यानी 15 MLA हैं। किनके? ST के, शेड्यूल्ड ट्राइब के। 5 सदस्य अन्य होते हैं। कितने सदस्य? 5 सदस्य अन्य होते हैं। 5 सदस्य में एक तो होता है CM साहब, एक होता है CM जो पदेन अध्यक्ष होता है। इसका पदेन अध्यक्ष यानी भजनलाल जी इसके अध्यक्ष हैं। भजनलाल जी इसके अध्यक्ष 15 तो विधायक हो गए, भजनलाल जी अध्यक्ष हो गए। 15 और 1 16। 2 मंत्री होते हैं। अब 2 मंत्री कौन होते हैं?
एक तो जनजाति मंत्री होता है, फिक्स है वो, तो जो राज्य का जनजाति मंत्री होता है, जनजाति कल्याण मंत्री, वो होता है इसका। और जनजाति मंत्री इस समय कौन है? बीएलजी खराड़ी, बाबूलाल जी खराड़ी, जो उदयपुर के झाड़ोल तहसील से विधायक है, बीएलजी खराड़ी। और एक अन्य मंत्री होता है, एक अन्य मंत्री होता है, अन्य मंत्री मतलब अन्य प्रभार का मंत्री होता है, जो भी जनजाति का ही होता है, जो भी एसटी यानी जनजाति समाज का ही होता है। कितने हो गए? एक सीएम साहब, 2 मंत्री हो गए, 3 हो गए। उसी के साथ में एक कौन होता है इसमें? सांसद, एक सांसद होता है, एक सांसद होता है, तीसरो यानी चौथा सदस्य हो गया ये। और एक जो इसका सचिव है ना, मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन, वो सचिव, मुख्य सचिव इसका सचिव होता है। किसका? मुख्य सचिव ही टीएससी का सचिव होता है। तो ये 20 सदस्य हो गए। अब ये 20 सदस्य है आदिवासी क्षेत्र में जाएंगे और उनके कल्याण के लिए क्या क्या योजनाएं बन सकती हैं। कितने सदस्य? 20 सदस्य। अध्यक्ष कौन है? पदेन अध्यक्ष कौन है? भजनलाल जी यानी मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य का चीफ मिनिस्टर उसका पदेन अध्यक्ष होता है। उसी के साथ में 19 सदस्य अन्य होते हैं, जिसमें से 15 तो एमएलए होते हैं जो एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब से संबंधित होते हैं। उसी के साथ में 5 अन्य सदस्य होते हैं, एक पदेन अध्यक्ष सीएम साहब होते हैं, 2 मंत्री होते हैं, 2 मंत्रियों में से एक जनजाति मंत्री होता है, लेकिन दूसरा मंत्री जनजाति समाज का होता है। उसी के साथ में एक सांसद होता है, और एक जो राज्य का मुख्य सचिव है वही टीएससी का क्या होता है? सचिव होता है। वही क्या होता है? टीएससी का मेरे साथियों सचिव होता है। अब ये 20 सदस्य क्या करेंगे? जनजातियों के लिए यानी जनजातियों के कल्याण के लिए ये विश्लेषण करेंगे, मीटिंग करेंगे, बैठेंगे, सोचेंगे कि कैसे जनजातियों का कल्याण हो सकता है, कैसे जनजातियों की भाषा, परंपराएं, जल, जंगल, जमीन को बचाया जा सकता है, कैसे जनजाति समाज को आगे लाया जा सकता है, कैसे कल्याण किया जा सकता है। तो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, और रिपोर्ट तैयार करेंगे तो किसको देंगे? संबंधित राज्य के राज्यपाल को, संबंधित राज्य के राज्यपाल को देंगे, और ये राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय को पेश करेगा। ये रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को पेश करेगा राज्यपाल। ये 20 सदस्य राज्यपाल संबंधित राज्य के राज्यपाल महोदय को देंगे, और ये राज्यपाल महोदय उस रिपोर्ट को पेश कहाँ करेगा? राष्ट्रपति महोदय के पास में, कि इस प्रकार से योजना बनाई जाए, संसद के सामने रखा जाएगा बाद में राष्ट्रपति महोदय द्वारा, कि इस प्रकार से योजना बनाई जाए कि जनजातियों का कल्याण हो सके। तो ये टीएससी हो गई। इसी कारण महत्वपूर्ण है कि जल, जंगल, जमीन इनका बचा रहे। आदिवासी इस देश के मूलवासी हैं, तो टीएससी का गठन 244(1) के तहत किया जाता है। तो ये हो गई टीएससी, 20 सदस्य होते हैं। उसी के साथ में जो पेसा एक्ट है 1996 में बना, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एक्ट पेसा 1996, यानी पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 बना। और इसके तहत यानी एक ग्राम सभा को अधिकार दिए गए कि भाई साहब जल, जंगल, जमीन को किस तरह बचाया जा सकता है, किस प्रकार से आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, लिपि और उनकी परंपराओं को जीवित रखा जा सकता है। तो ये अधिकार दिए गए, और ये कानून बना कब? 1996 में। उसी के साथ में वन अधिकार अधिनियम 2006, जबरदस्त है, वन अधिकार अधिनियम 2006 बना, कानून बना 2006 में। और इसके तहत एक संबंधित ग्राम है, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, और जो एक गांव है, गांव के आसपास वन है, उस वन क्षेत्र में से वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत उस वन क्षेत्र में से उस गांव के लिए 4 हेक्टेयर, कितना हेक्टेयर? 4 हेक्टेयर जमीन दी गई, 4 हेक्टेयर जमीन दी गई। और इस 4 हेक्टेयर जमीन में यानी एक हेक्टेयर में 3.96 बीघा होता है, यानी लगभग 4 बीघा होता है। तो 4 गुणा में 4 यानी 4 गुणा में 4 का मतलब 16 बीघा जमीन वन की किसको दी गई? संबंधित ग्राम सभा को, संबंधित ग्राम को दी गई कि एक कमेटी बनेगी, वो उस वन के संरक्षण के लिए कार्य करेगी, और उस वन का उपयोग उस संबंधित गांव के निवासी लेंगे, उनका वनों का मतलब वनों का विकास भी करेंगे, और
वन संसाधनों से जितनी भी वस्तुएं मिलती हैं, वनों से जितना भी कल्याण हो सकता है, तो संबंधित ग्राम के वासी उसको उपयोग में ले सकते हैं। तो ये वन प्रकृति के क्या है, आभूषण है, और इन वनों से इन आदिवासियों का विशेष 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 लगाव रहा है। तो 16 बीघा जमीन दी गई किसके तहत, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत। अब जो आदिवासी के लीडर है ये जबरदस्त है, आदिवासियों के लीडर यानी नेता, आदिवासियों के नेता, ये जबरदस्त है। इसको देखते हैं अपन कि बस अब कौन कौन से आदिवासियों के नेता होने, आदिवासियों के लिए क्या क्या किया। तो आदिवासियों के लीडर है ना, आदिवासियों के लीडर यानी नेता, आदिवासियों के लीडर। सबसे पहले बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। जो बिरसा मुंडा है, जो बिरसा जी मुंडा है, बिरसा मुंडा ये आदिवासियों के भगवान कहे जाते हैं, आदिवासियों के भगवान कहे जाते हैं। और ये झारखंड में इनका जन्म हुआ और जन्म पर अंग्रेजों से लड़ते रहे। कौन, बिरसा जी मुंडा। धरती आंबा, धरती आबा इसको कहते हैं क्या, धरती आबा यानी धरती आबा, इसको कहा गया आदिवासियों के द्वारा धरती आबा यानी धरती के पिता कहा गया है इनको। क्यों धरती के पिता, इस कारण कहा गया क्योंकि इन्होंने आदिवासियों के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। मेरे साथियों, जब अंग्रेजों का आधिपत्य था और अंग्रेज जल जंगल जमीन को छीन रहे थे, मुंडा जनजाति को बेदखल कर रहे थे, तो इन्होंने पूरी जनजाति समाज को एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद में उनके खिलाफ लड़ते रहे और उनके खिलाफ उलगुलान विद्रोह चलाया, उलगुलान विद्रोह चलाया और नारा दिया इन्होंने अबुआ दिसुम अबुआ राज, अबुआ दिसुम अबुआ राज का नारा दिया इसने, बिरसा जी मुंडा ने। अबुआ दिसुम अबुआ राज, मतलब इसका मतलब ये होता है कि अपनी जमीन अपना राज, अपना देश अपना राज, अबुआ दिसुम अबुआ राज, ये नारा दिया और पूरे आदिवासियों को एकत्रित किया, आदिवासियों को एकत्रित किया। पूरा जीवन बिरसा जी मुंडा ने आदिवासियों के लिए न्यौछावर कर दिया। तो इसी कारण आदिवासियों के भगवान कहे जाते हैं बिरसा जी मुंडा। एक थे जयपाल जी मुंडा, इनके बाद में अगर कहीं दूसरे नंबर पर नाम लिया जाता है तो जयपाल जी मुंडा। साथियों जबरदस्त नाम है जयपाल जी मुंडा। अगर अपन ओलंपिक की बात करें, अगर ओलंपिक में भारत को अगर सबसे पहला मेडल दिलाने वाला, स्वर्ण पदक दिलाने वाला कोई व्यक्ति था, कोई इंसान था, तो जयपाल जी मुंडा साहब थे। ये जयपाल जी मुंडा साहब थे। इन्होंने भारत देश को ओलंपिक में स्वर्ण पदक या मेडल दिलाने वाले इंसान थे जयपाल जी मुंडा साहब, झारखंड से ही थे। और ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, हॉकी टीम के क्या थे, कप्तान थे, हॉकी टीम के कप्तान थे। और इसी के साथ में, कप्तानी के साथ साथ में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास कर ली उस समय, यानी कलेक्टर की परीक्षा पास कर ली थी इन्होंने। 1 साल इन्होंने ट्रेनिंग की, 1 साल इन्होंने प्रशिक्षण लिया इसका, 1 साल नौकरी भी की। लेकिन ये नौकरी करने के बाद में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी काम किया। और उसी के साथ में संविधान सभा के लिए चुने गए, जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के लिए चुने गए, संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा में 390 सदस्य थे मेरे साथियों। जो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था, इसमें 3 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और तीनों कैबिनेट मिशन के तीनों सदस्यों ने यह कहा था कि 389 संविधान सभा में सदस्य होंगे, 390 सदस्य मिलकर संविधान का निर्माण करेंगे। तो संविधान सभा के सदस्य थे और इन्होंने आदिवासियों के लिए मांग उठाई, आदिवासियों के लिए मांग उठाई। और जो जनजाति शब्द के स्थान पर इन्होंने ये कहा कि जनजाति शब्द की जगह मूलवासी शब्द जोड़ा जाए। तो ये संविधान सभा में आदिवासियों के लिए बोलने वाले इंसान कौन थे, जयपाल जी मुंडा साहब। जबरदस्त, जय मुंडा साहब, जयपाल जी मुंडा साहब। दूसरे इंसान, अगर तीसरे स्थान पर अपन नाम लेते हैं तो सीएलजी कप्तान साहब, जो अलवर के हैं, राजस्थान के अलवर से हैं।
छुट्टनलाल कप्तान साहब, छुट्टनलाल कप्तान साहब, छुट्टनलाल कप्तान, ये छुट्टनलाल जी कप्तान साहब, ये कप्तान थे सेना में। अलवर में एक छोटा सा गांव है डाबला, डाबला गांव में मेरे साथियों इनका जन्म हुआ अलवर में। और जो राजऋषि कॉलेज है अलवर में, आरआर कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की। आरआर कॉलेज में क्या की साथियों, इन्होंने पढ़ाई की आरआर कॉलेज में और सेना में कैप्टन बने। कैप्टन के साथ में ये कैप्टन से प्रमोशन होकर कमिश्नर तक इन्होंने सेवा की, देश की सेवा की। द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने भाग लिया, सेकेंड विश्व युद्ध में इन्होंने नेतृत्व किया, सेकेंड विश्व युद्ध में नेतृत्व किया। और उसी के साथ में सेकेंड विश्व युद्ध में इन्होंने क्या किया, नेतृत्व किया। डाबला अलवर में जन्म हुआ, आरआर कॉलेज राजऋषि कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की और कैप्टन यानी भारतीय सेना में कैप्टन बने। कैप्टन से प्रमोशन होकर कमिश्नर तक इन्होंने सेवाएं दी। द्वितीय विश्व युद्ध में नेतृत्व किया किसने, छुट्टनलाल जी कप्तान साहब ने। बाद में इन्होंने 1957 से 71 तक ये विधायक रहे। 1957 से और 1971 तक ये क्या रहे, एमएलए रहे यानी विधानसभा सदस्य रहे, मेंबर लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली। और 1971 से 77 तक सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े थे और ये विजयी प्राप्त किए। अगर मीणा समाज को, मीणा जनजाति को आरक्षण दिलाने में सबसे अहम योगदान छुट्टनलाल जी कप्तान साहब जी का है। तो 1971 से 77 तक इन्होंने क्या किया, वो सवाईमाधोपुर की लोकसभा सीट से क्या रहे थे, सांसद रहे थे। उसके बाद में तिलक जी माझी जो बिहार से आते हैं, आदिवासियों के नेता, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए जीवन निकाला। कौन, तिलक जी माझी। उसी के साथ में गोविंद गुरु जो राजस्थान के बांसवाड़ा राजस्थान के डूंगरपुर के निवासी थे और इन्होंने संप सभा की स्थापना की, आदिवासियों को एकत्रित किया 1883 में और आदिवासियों में जन क्रांति लाने का श्रेय किसको, गोविंद गुरु को है। टट्या भील जो टट्या मामा जो मध्य प्रदेश से थे और जन्म भर ये अंग्रेजों से लड़ते गए। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब वर्तमान में आदिवासियों के बड़े नेता हैं, जाने माने हैं। और शिंबू सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और 3 बार ये झारखंड के सीएम रहे, मुख्यमंत्री रहे। उसी के साथ में वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं जो हेमंत जी सोरेन, इनके सुपुत्र हैं और ये 19 से 24 तक ये मुख्यमंत्री रहे झारखंड के। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, शिंबू जी सोरेन है। द्रौपदी जी मुर्मू जो उड़ीसा राज्य से संबंध रखती है, शिक्षिका थी द्रौपदी जी मुर्मू साहब, महामहिम द्रौपदी जी मुर्मू साहब शिक्षिका थी और जीवन के अनेक संघर्षों के बाद में राजनीति में प्रवेश किया। मंत्री, कई बार मंत्री रही, सांसद भी रही, विधायक भी रही। उसी के साथ में भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति महिला चुनी गई, वर्तमान में यही है। झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल भी यही थी। उसी के साथ में आगे अपन अगर आदिवासियों के कोई विशेष नेता का नाम लें तो राजकुमार जी रोत और कांति जी भील साहब जो बाप पार्टी डूंगरपुर बांसवाड़ा से बाप पार्टी यानी आदिवासी पार्टी डूंगरपुर से विधायक है राजकुमार जी रोत साहब, कांति जी भील साहब। इन्होंने बाप पार्टी बीएपी पार्टी का गठन किया है। तो ये थी 5वीं अनुसूची मेरे साथियों। आपसे निवेदन है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय जय भारत, जय जय राजस्थान। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में शुभ रात्रि।